पंजाब सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। इस बैठक में 13 अप्रैल को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट संशोधन पर भी चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। संगरूर के ऐतिहासिक बनारस बाग स्थित जीन स्टेट मेमोरियल म्यूजियम को लंबे समय तक बंद रहने के बाद लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया। इसका उद्घाटन सांसद गुरमीत सिंह मीथियर ने किया। उन्होंने संगरूर के लोगों को बधाई दी और कहा है कि लोग अपनी पुरानी सभ्यता से रहेंगे और बच्चों को संगरूर की विरासत दिखाने के लिए म्यूजियम में आएंगे। ये म्यूजियम सोमवार और राज्य स्तरीय छुट्टियों को छोड़कर बाकी दिन खुला रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देश पर बरनाला में जिला स्तरीय किसान ट्रेनिंग कैंप और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नई फसलों के बीज, आधुनिक मशीनरी और पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। जागरूक किसानों को प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया। लुधियाना के गिल रोड स्थित स्कूटर मार्केट में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने एक स्कूटर और मोटरसाइकिल की दुकान से 2 स्कूटी चुरा ली। जिस मोटरसाइकिल पर चोर आए थे वो भी चोरी की निकली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने का दावा किया। हरियाणा के चरखी दादरी में आज एक विशाल रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम सैनी करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नई सब्जी मंडी में आयोजित विकसित दादरी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं रैली के दौरान सीएम सैनी नवनिर्मित जिला स्तरीय लघु सचिवालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा स्थित पिपली अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों और आड़तियों से मुलाकात की और मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंबाला के हरकेश सिंह मोहरी को शिरोमणि अकाली दल हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हरिकेश मोहरी का कुरुक्षेत्र स्थित एसजीपीसी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान हरिकेश मोहरी ने कहा कि प्रदेश में जल्द से जल्द शिरोमणि अकाली दल हरियाणा संगठन का विस्तार किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। वहीं हिसार की सेंट्रल जेल 2 में उम्र कैद की सजा काट रहे संत रामपाल 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए हैं। परिवार के लोग उन्हें लेने के लिए जेल में पहुंचे थे। संत रामपाल हिसार से सीधा सोनीपत के गोहाना स्थित धनाना आश्रम के लिए रवाना हुए। यहां उनका परिवार रह रहा है। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी इस आदेश के तहत ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और जिला प्रशासन जैसे अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आईएएस कुमार सिद्धप्पा को राज्यपाल के सचिव के साथ साथ श्रम आयुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बहादुरगढ़ में अपराध पर अंकुश लगाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दृष्टि सिटी सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री ने किया। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो लखनऊ में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कल जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दौरे के आखिरी दिन रक्षा मंत्री सांसद खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। तो वहीं आजादी के बाद से अब तक ये अधिकार नहीं मिला था। सीएम योगी धरोहरा और मोहम्मदी में 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही चंदन चौकी पलिया में थारू जनजाति के 4556 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में स्टीमर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। केशरी घाट के पास हुए इस हादसे के दौरान स्टीमर में 25 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मिर्जापुर के सदर तहसील में तैनात लेखपाल सत्येंद्र बघेल को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेखपाल रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एंटी करप्शन विभाग मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में कुल 11 आरोपियों को दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार किया। ये मॉड्यूल पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स के इशारे पर हथियारों की तस्करी और जासूसी के जरिए देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। आरोपियों के पास से 9 सोलर पावर सीसीटीवी भी बरामद हुए हैं। आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में राजस्थान की जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिलाई। तो वहीं ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेलकर अहम योगदान दिया। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी जीत है, जबकि आरसीबी को इस सीजन में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले आरसीबी ने अपने घरेलू मैदान पर दोनों मुकाबले जीते थे। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हालिया बयान के बाद ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी। तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के 2 विमानों के भी रवाना होने की पुष्टि सामने आई है। बता दें कि ये वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी, जिसमें दोनों पक्ष 2 सप्ताह के संघर्ष विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने पर चर्चा कर सकते हैं। शांति वार्ता से पहले ईरान ने अपनी शर्त रखी है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से पहले ईरान की तरफ से शर्त रखी गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने कहा है कि वॉशिंगटन के साथ प्रस्तावित बातचीत शुरू होने से पहले 2 प्रमुख शर्तों पर पूरा होना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली शर्त में कहा है कि लेबनान में तुरंत सीजफायर लागू किया जाए, जबकि दूसरी शर्त में ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को तत्काल जारी करने को कहा है। ईरान ने साफ कहा है कि इन दोनों शर्तों के बिना कोई भी वार्ता शुरू नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र को खोलने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, चाहे ईरान के साथ हो या फिर नहीं। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सैन्य रूप से पराजित हो चुका है और यदि समझौता नहीं होता तो स्थिति को किसी भी तरीके से खत्म किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं।